और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। अब उनको राजनीति करनी है, किसी न किसी दल से उनको राजनीति शुरू करनी थी। आम आदमी पार्टी में गए हैं। जो बेहतर जिसके पास शिक्षा होगा वही बेहतर आगे शिक्षा दे पाएगा। ग्राफ गिर जाएगा उनका। ओझा जी ने जो किया है, वो जो कर रहे थे बच्चों के भविष्य के लिए, अब वो तो नहीं कर पाएंगे। राजनीति है, हर किसी की बस की बात नहीं होती है राजनीति कर लेना। पॉलिटिशियन सब पार्टी में होनी चाहिए, उसके जो लीडर्स हो वो थोड़े पढ़े लिखे हों, जो चीज़ों को समझे ऑन ग्राउंड। राजनीति एक अलग विषय है और एक शिक्षा एक अलग विषय है। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे अवध ओझा। इस नाम से तो सब परिचित ही होंगे। अवध ओझा एक माना जाना शिक्षक जगत का बहुत बड़ा नाम है, जिन्हें लोग अवध ओझा सर के नाम से जानते हैं। कल ही अवध ओझा जी ने अपनी राजनीति में एंट्री ली है, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की मौजूदगी में। कल उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है। तो चलिए इसी पर हम तमाम लोगों से बात करेंगे और इस बारे में राय लेंगे, और साथ ही साथ क्या अवध ओझा को जिस तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर एक आइडल माना जाता था, तो क्या उनकी राजनीति में एंट्री के बाद भी उनको उसी तरीके का ओहदा मिलेगा? तो चलिए, अवध ओझा, इस नाम से तो आप परिचित होंगे। बिल्कुल परिचित हैं। कल जिस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति में एंट्री ली है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अवध ओझा जी विभिन्न विषयों समय समय पर विचार रखते थे। इसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने विचार समय समय पर रखते रहते थे। अब उनको राजनीति करनी है, किसी न किसी दल से उनको राजनीति शुरू करनी थी। आम आदमी पार्टी में गए हैं, आगे की राजनीति को आम आदमी पार्टी में करनी। जैसे भी आम आदमी पार्टी आगे बढ़ाएगी वो बढ़ेंगे अपना। जिस तरीके से देखा गया है सर इतने सालों से, कि चाहे वो शिक्षक जगत का बड़ा नाम हो, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़ा नाम हो, एक समय आने को या सिंगर का बड़ा नाम हो, मनोज तिवारी ले लीजिए, चाहे पवन सिंह ले लीजिए, इन सब के राजनीति में आने के बाद भी वो ओहदा नहीं बन पाया है राजनीति में। क्या लगता है आपको कि ये अवध ओझा जी वैसा अपना ओहदा बना पाएंगे राजनीति में? राजनीति दो प्रकार, फुल टाइम पार्ट टाइम। फुल टाइम जो राजनीति करेगा वो आगे बढ़ेगा। मनोज तिवारी जी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे और कई सारे दायित्वों पे रहे और आज वो तीसरी बार सांसद हैं। तो ऐसा नहीं है, फुल टाइम और पार्ट टाइम राजनीति तो अलग अलग चीज़ है ना। कहीं पढ़ाने जा रहे हो आप, IAS PCS की कोचिंग खोल रहे हो, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आगे आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। उनका कहने का मतलब ये है, जो बेहतर जिसके पास शिक्षा होगा वही बेहतर आगे शिक्षा दे पाएगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अवध ओझा जी, जिनका इतना बड़ा नाम है शिक्षक, और साथ ही साथ वो स्टूडेंट के आइडल माने जाते हैं, लोग उन्हें अलग तरीके से ओहदा मानते हैं, उनको एक अलग तरीके से देखते हैं, उनसे सीखते हैं। अब जाकर के उन्होंने कल आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। क्या लगता है क्या उनका अभी भी वही ओहदा रहेगा, या उन्होंने ये गलत किया है कि सही किया है? ग्राफ गिर जाएगा उनका। कुल मिलाकर के बात ये है कि उन्होंने कई इंटरव्यू में देखिए और कई भी रील्स में उल्टा सीधा बोला है। अब उन्हीं के साथ जा करके उन्हीं का दामन थाम, तो ये उनके लिए ये ग्राफ उनका गिरेगा, 110% गिरेगा उनका ग्राफ। किसी को भी कुछ भी दिखा रहे हैं, अब उनका ग्राफ वहाँ से कुछ ना कुछ डाउन होगा जरूर, ये तो निश्चित है। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद उनका एक बयान आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो शेरनी का दूध पिएगा वही दहाड़ेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी बातें 100 ग्राम, आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, उनका ग्राफ डाउन होगा। और राजनीति एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा की एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है, ज़मीन आसमान का डिफरेंट है। ये आप भी हमसे बेहतर जानते होंगे। राजनीति है, हर किसी की बस की बात नहीं होती है राजनीति कर लेना। अच्छे आके राजनीति में चले गए हैं। आप देखिए वो पवन सिंह सुपरस्टार, कितने बड़े स्टार हैं वो, उनका क्या हाल हुआ है आपने देखा है? वो भी बिहार से थे, कितनी फ़ैन फॉलोइंग उनकी, इनकी भी फ़ैन पेज बहुत बड़ा है, बट लेकिन राजनीति नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर हकीकत यही है। ठीक है, काबिल आदमी है, अच्छा काम करेगा, पढ़ा लिखा आदमी है, तो ऐसे पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले वो एक शिक्षक के तौर पे जो काम नहीं कर पाया, वो राजनीति में आके वैसा काम करेंगे? नहीं, शिक्षक के दौर पे भी अपना अच्छा कर पाए, योगदान उनका अच्छा रहा, कंट्रीब्यूशन उनकी जो वीडियोस थी वो काफ़ी मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस करती थी स्टूडेंट्स को। बट ये है कि आज को परस्पेक्टिव को देखते हुए ये लगता है कि हम लोगों के जो पॉलिटिशियन सब पार्टी में होनी चाहिए, उसके जो लीडर्स हों वो थोड़े पढ़े लिखे हों, जो चीज़ों को समझे ऑन ग्राउंड। लोग उनको इतना बड़ा अपना आइडल मानते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना आइडल मानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं लोग उन्हें, और उनको एक अलग ओहदा दिया है। अब क्या वो राजनीति में आने के बाद उनका वही ओहदा रहेगा?
नहीं देखिए, ओहदा तो चेंज हो सकता है क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। जो लोग दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो तो देखेंगे उसको गलत नज़र से, पर बेहतरी यही है क्योंकि आदमी वो पढ़ा लिखा है, चीज़ें अच्छी तरह से समझता है, तो मुझे लगता है कि उसने सही करा। सुनने में ये भी आया बहुत पहले कि जब इधर आपका लोकसभा और विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो वो टिकट भाजपा से भी लेना चाह रहे थे और कांग्रेस से भी लेना चाह रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि वो आम आदमी पार्टी में ही गए? क्या उनको वहाँ से मतलब कि टिकट नहीं मिल पाया या उनको उतनी महानता नहीं दी जा रही थी? जी नहीं, देखते हुए तो यही लग रहा था कि वो चाहते तो भाजपा में जाना थे, बट उनको भाजपा से टिकट नहीं मिला। फिर उन्होंने कांग्रेस को पकड़ना चाहा, कांग्रेस ने भी नहीं दिया, पर उनको आम आदमी से भी मिला। तो ठीक है, अरविंद केजरीवाल के अंडर में अच्छा काम करेंगे मुझे लगता है। जहाँ तक दिल्ली के पूर्व सीएम जो हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनका कल बयान आया है कि अवध ओझा जी के ज्वाइन करने से शिक्षा में मजबूती आएगी। ऐसी क्या मजबूती आ जाएगी जो अब तक नहीं आ पाई? नहीं, ऐसी कोई मजबूती नहीं आएगी। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और आईएएस टीचर है। ऐसा कुछ नहीं है कि उस शिक्षा में कोई मजबूती आ जाएगी। राजनीति एक अलग विषय है और एक शिक्षा एक अलग विषय है, जिसमें शिक्षा और राजनीति का कोई संबंध नहीं है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से अवध ओझा की ज्वाइन करने के बाद राजनीति और शिक्षकों पे क्या उनका वही ओहदा रहेगा या उनका ओहदा बदल जाएगा? लोग उनको अलग तरीके से देखने लगेंगे? बिल्कुल अलग तरीके से देखेंगे, क्योंकि ओझा जी ने जो किया है, वो जो कर रहे थे बच्चों के भविष्य के लिए, अब वो तो नहीं कर पाएंगे। अब राजनीति में केवल आदमी क्यों जाता है? केवल पद के लिए और पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। ऐसा नहीं है कि अब वो बच्चों के साथ न्याय कर पाएंगे। अगर वो पढ़ाते रहते और कुछ बच्चे उनके पढ़ाए हुए निकलते, उनकी स्पीच से बच्चे मोटिवेट होते, वो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अब वो शायद आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। ओझा की राजनीति की एंट्री पर लोगों की राय 100% सामान्य नहीं रही। किसी ने बोला कि उनका ग्राफ राजनीति में एंट्री के बाद गिर गया है, तो किसी ने बताया कि उनकी राजनीति में एंट्री के बाद कुछ बदलाव शिक्षा जगत में आएगा। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।